छतरपुर की बागेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचम बुंदेलखंड महोत्सव में आयोजित हुए कन्याओं के सामूहिक विवाह उत्सव में शामिल होकर वर और वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके हाथ में सुदर्शन चक्र है और लोकतंत्र में सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना यह भी जरूरी है। आप याद रखना, सुदर्शन चक्र के माध्यम से कमल के फूल तक भी पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत देवस्थान का विकास नहीं रोकेगी, यह मैं गारंटी दे सकता हूँ। गौरतलब है कि बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पंचम बुंदेलखंड महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके समापन के दिन 155 निर्धन असहाय कन्याओं के विवाह में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। ओम नमः शंभवाय नमः नमस्काराय नमः शिवाय सुधाय च गंगाधरंगमय कलाभंगारे भगवद्वालवागंधान देवनक्यवदाभ्यहारं नारायणसेव सपदमतिविश्वनाथं ध्यायेतं महेशं चन्द्रावरं सर्वज्ञानभोजनानवसादि रस्मापदमासेन समन्तादितर्मभुजः विश्वसानं विश्ववान्य विश्ववन्द्यं निखिलवयहरं पंचभद्रन्द्रियं श्रीशान्तिदासभाय नमः। पुष्पं समर्पयामि, पुष्पमालां प्रदापयामि। माला दीजिए, माल्या लेकिन एक ही शर्त है महाराज जी, ये सनातन संस्कृति पे धर्म के मामले में मैं भी गोपाल हूँ, आप भी गोपाल है, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, हम सब गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं। और धर्म अधर्म की बात चलती है तो सब गोपाल कृष्ण के पीछे खड़े होते हैं जो धर्म मार्ग पे चलना जानते हैं। और हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अयोध्या से लेके अरब तक धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। कहाँ अरब है, कहाँ अयोध्या है, हम भी नहीं भूल रहे, दुनिया भी नहीं भूल रही नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, निश्चित रूप से हमको एक काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक काम किया, अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया। तो धर्म के मार्ग पे चलने से दुनिया कितने दुश्मन उनके भी पीछे पड़े, लेकिन भगवान ने सबको परास्त किया। आपसे भी निवेदन है महाराज जी, और ये हमारे अपने सारे मेरे जैसे भक्तों से भी निवेदन है, अपनी उंगली का आप भी ध्यान रखो। आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। लोकतंत्र में सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना ये भी जरूरी है, आप याद रखना। देखिए, हमने कहा कि किसी भी किसान का कोई भी खेत में आप प्राकृतिक आपदा में बारिश होला या किसी कारण से भी फसल नष्ट हुई तो सभी प्रशासन को बताया है, हर एक किसान के खेत का सर्वे करेंगे और किसी को भी कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। ये मैंने अपने निर्देश जारी किए हैं। आज बागेश्वर धाम में मैंने आकर सामूहिक विवाह में सम्मिलित भी हुआ और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सबको शुभकामना भी दी है। और खजुराहो के मंदिरों को लेकर के माननीय गृह मंत्री जी को मैं पत्र लिख रहा हूँ कि सारे मंदिरों में पूजा करा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। वो पुरातत्व की दृष्टि से रोका गया था, लेकिन इसका रास्ता निकालना राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जन भावनाओं का आग्रह है। माननीय बागेश्वर धाम के हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने भी निवेदन किया और मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। और उम्मीद करते आने वाले समय में मैंने महाराज जी से कहा कि सामूहिक विवाह में सरकार भी ऐसी व्यवस्थाओं में मदद करती है। अगर और तिथियों पे भी सरकार के साथ चल करके बागेश्वर धाम और महाराज जी अगर आयोजन करना चाहेंगे, हम उनके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सबको शुभकामनाएं। आज मतंगेश्वर महाराज के मतंगेश्वर भगवान के दर्शन करके लोकसभा के 2024 के चुनाव की शुरुआत आज भगवान से आशीर्वाद लेकर के की है। और मेरा सौभाग्य है कि भगवान के दर्शन और मेरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मेरे प्रभारी लोकसभा के महेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में आज लोकसभा के चुनाव की यहाँ से तैयारी शुरू हुई है। और भगवान से आशीर्वाद मांगा है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान का आशीर्वाद है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में
मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में, 29 कमल के फूल मतंगेश्वर भगवान के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। ये संकल्प हमारा है। और खजुराहो लोकसभा में मुझे जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, पहले भी दिया और लगातार 5 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मैं उन सब कामों का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी सरकार ने और आज माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो खजुराहो पर लगातार, बुंदेलखंड पर, खजुराहो पर, मध्य प्रदेश पर जो लगातार विकास के कामों की श्रृंखला शुरू की है और नए मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम शुरू किया है, तो मैं विश्वास के साथ जनता का आशीर्वाद और बाबा मतंगेश्वर का आशीर्वाद है, इस बार खजुराहो लोकसभा में हम सब मिल करके कार्यकर्ता और सभी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस बार इतिहास बनेगा। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसकी